तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं द कैफे ट्रीज का सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो स्वागत है आपका इस एपिसोड में। तो आइए स्टार्ट। मैंने दिखाया जाता है जो आपने पहले एपिसोड में देखा होगा कि उसकी दादी से जो उसका कैफ़े छीनना चाहता था, ये वही बिजनेसमैन है। तो एक नया कैफ़े खोलने की तैयारी में है कि मतलब उनका कैफ़े बंद करा सके। तो ये इनने वेट्रेस बुलाई हैं जो जो जहाँ पर वो उसके कैफ़े में काम करेंगे। तो यहाँ पे इनसे लोगों से बात कर रहा होता है कि हमें क्या करना है, आगे क्या नहीं करना, बिज़नेस कैसे चलाना है। तो ये अपने मेन कैरेक्टर का जो कैफ़े है उसे बंद कराना चाहता है, क्योंकि वो तो उसने बेचा नहीं। तो ये चाहता है कि उसे बंद ही करा दिया जाए, और उसके उसके नाम से ही रखा है उसने कैफ़े जो नया खोला था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो अपनी मेन गर्ल के साथ है, उसके घर जा रहा होता है। वो उससे पूछता है कि हम तुम्हारे घर क्यों जा रहे हैं, तुमने मुझे रीज़न नहीं बताया। तो वो बताती है कि मेरी जो बहन है उसने मुझसे कहा था कि तू जहाँ काम करती है वहाँ पे एक जो उसका ओनर है वो 19 ईयर्स का एक लड़का है, मतलब है ना। तुम 5 लड़कियों के बीच में रहता है। तो उसके फादर सुन लेते हैं। उसके फादर कहते हैं क्या बात कर रहे हो तुम। तो उसकी बहन कहती है कि नहीं, ये ना उसे पसंद करती है, जो वहाँ पे जो उसका ओनर है। तो उसके फादर को थोड़ा शौक होने लगता है कि मेरी बेटी उसे पसंद करती है। तो पता नहीं दोनों के बीच में क्या चल रहा होगा। तो कहता है कि मुझे अपनी बेटी, मतलब मेरे को थोड़ा सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है, मुझे उस लड़के से मिलना मिलना है पहले। मतलब मेरी बेटी जहाँ काम करने जा रही है वो जगह सिक्योर है नहीं है, सेफ़ है नहीं है, मैं उससे एक बार बात करना चाहूँगा। तो वो मतलब उसके मतलब अपनी मेन गर्ल को लगता है कि अब क्या करूँ। तो वो उसको बुला के ले आती है। कहती है मैं ठीक है, मैं उसको लेकर आ जाऊँगी, जैसा आपने कहा वो आ जाएगा यहाँ पे मिलने के लिए। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरा जाना शायद सही नहीं है। वो कहता है कि नहीं, एक बार तुम चल लो प्लीज़, अगर तुम नहीं चलोगे तो उन्हें ज़्यादा शक होगा। अगर तुम उनसे एक बार परमिशन ले लोगे ना तो वो मना नहीं करेंगे इस काम के लिए। तो कहता है कि चलो ठीक है, मैं चल के देखता हूँ क्या होने वाला है। तो अपनी मेन गर्ल कहती है कि पता नहीं मेरे डैड कैसे बिहेव करने वाले हैं इसके सामने, बट इसे लेके चलना पड़ेगा। कहता है तुम इतना, वो कहती है तुम इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, घर चलो मेरे सीधे। तो उसके फादर वहाँ पे आते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे बैठ जाओ बेटा। तो वहाँ पे बैठाते हैं उस अपने मेन कैरेक्टर को। तो वो बोलता है कि देखिए मैं आपसे यहाँ परमिशन लेने आया हूँ, मैं कैफ़े चलाता हूँ, आप भी जानते हैं इस चीज़ के बारे में, आपकी बेटी के यहाँ परमिशन लेना है कि वो वहाँ काम कर सके। बट यहाँ पे इससे पहले उसके डैड उसे रात को उसकी बेटी से पूछ रहे थे, दूसरी बेटी से, कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तुम मुझे सच सच बताओगी या क्या बात है। कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, जो होने वाला है वो कल होगा, कल तुम देख लेना। तो कहता है कि मुझे पहले बताओ क्या चीज़ है। वो आकर अंदर देख लेता है। तो उसकी बेटी कहती है पापा शर्म नहीं आती, तुम्हें अंदर आके देख रहे हो मुझे, मैं नहा रही थी। तो कहता है कि बेटा माफ़ कर देना। तो यहाँ पे वो कहता है कि देखो बेटा, तुम एक कैफ़े चला रहे हो, है ना। तुम अभी 19 ईयर्स के हो, तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम मेरी बेटी को संभाल पाओगे, मतलब मेरी जो बेटी है ओका, उसे तुम कैसे आगे तक संभाल पाओगे। उसको थोड़ा गलत लग रहा था, वो थोड़ा गलत फहमी में था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा उस टाइप से बात कर रहा था। लड़का भी सोच रहा था ये मेरे से इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है अपने मेन कैरेक्टर। वो कहता है कि देखिए अंकल, मैं यहाँ पे एक कॉलेज में हूँ, मैं कॉलेज में ड्रॉप आउट करके फिर अपने कैफ़े पे ध्यान दूंगा, तब जाके होगा। तो उसका डैड कहते हैं कि देखो ये लड़का तो शादी के उससे आया, मतलब कॉलेज वाले छोड़ के शादी कर लेगा मेरी बेटी से, ये वो मतलब अपने ख्याली पुलाव बना रहा होता है कि अपनी बेटी का, कह रहा है कि मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, तो मेरी बेटी से ऐसे कैसे शादी, मतलब। तो वो थोड़ा अंदर अंदर ख्याली पुलाव बना रहा था। तब वो अपनी स्टोरी सुनाता है मेन कैरेक्टर की, देखिए मेरी ना फैमिली नहीं है, मेरे मदर फादर, मैं जब 3 साल का था तभी मर चुके हैं, और मेरी दादी ने मुझे पाला है। उनके उनके बाद जो उनका कैफ़े था उसको मैंने संभाला, अब मैं उसको रन कराना चाहता हूँ। तो क्या कहता है तुम कैफ़े चल पाएगा, ये कोई गारंटी है, मतलब तुम मेरी बेटी को कैसे रख पाओगे आगे। तो यहाँ पे वो तैयार हो जाता है कि वो कहता है कि इतनी सैड स्टोरी, वो उसकी स्टोरी सुनने के बाद इतना उसको सैड फील होता है, इमोशनल हो जाता है कि एक लड़का जिसकी फैमिली भी नहीं है वो अकेला स्टैंड कर रहा है। तो उसे थोड़ी स्टोरी सुन के ना थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो उसके पास जाता है लड़के के, उसके हाथ पकड़ता है, उससे बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, मतलब। वो कहता है कि चलो अच्छी बात है, तुम जो करने वाले हो मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम इसे यहाँ पे काम करवा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अपनी बेटी की तरफ भी एक बार देखता है। उसकी बेटी भी कहती है कि देखिए फादर वो बुरा लड़का नहीं है, ये अच्छा लड़का है, मैं ऐसा अच्छे से जानती हूँ। तो उसके डैड को लगता है कि मेरी बेटी भी उसे पसंद करती है, इसलिए उसका ख्याल कर रही है ना, वरना वो बोलती नहीं। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। अचानक से पता है उसके मतलब पीछे से कोई आता है, तो उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है जिसमें चाय वाय सब गिर जाता है नीचे। वो उसकी ग्रैंड माँ होती है अपनी मेन गर्ल की। तो ग्रैंड माँ कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गए, मतलब वो जैसे वो देख रही होती है, वो उसका मतलब पहले उसे शायद प्यार करती थी क्योंकि वो उसको बिल्कुल सेम शक्ल का है। तब वो कहती है कि तुम आखिरकार आ गए, तुमने प्रॉमिस पूरा किया, मैं प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई, मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या बोल रही हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो कहती है कि देखो मैं अभी पहले एक कैफ़े में काम कर रही थी, फैमिलिया कैफ़े में, जब मैं यंग हुआ करती थी। तो वहाँ पे एक जो वहाँ पे हमारे मास्टर थे वो बिल्कुल ऐसे दिखते थे। कहता है अच्छा तुम उनकी बात कर रहे हो, नोमो के। वो कहता है अपना मेन कैरेक्टर है, वो मेरे ग्रैंडफादर है, वो मेरे ग्रैंडफादर है, वो पहले कैफ़े चलाते थे। कहता है डिटो तुम्हारे जैसे ही लगते हैं, तभी मैंने ऐसा बोला।
तो कहते हैं कि अच्छा, तो वो अपनी पुरानी फ़ोटो उसको दिखाती है जहाँ वो कैफ़े में काम करती थी, सारी फ़ोटो उसको दिखाती है उसे कि देखो हमारी ये वाली फ़ोटोज़ थी, यहाँ पे हम काम करते थे, मैं इनमें से ये वाली लड़की थी देखो। तो वो सब दिखाता है। तो वो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि फिर कहता है कि फिर मतलब मेरी ग्रैंडफ़ादर ने शादी कर ली। अब कहता है कि वो कहती है मैंने जॉब छोड़ दी थी, इस वजह से मैं उनको सॉरी भी नहीं बोल पाई, कि मैंने उनसे कहा था मैं वापस ज़रूर आऊँगी, बट मैं वापस कभी नहीं जा पाई। तो उसको ये दादी उसकी पूछती है कि शादी किससे की इसने, तुम्हारी मतलब ग्रैंडफ़ादर ने? तो कहता है कि वहाँ पे एक और वेट्रेस थी ना, उससे शादी की थी। तो ये थोड़ा समझ जाती है कि अच्छा उससे शादी की थी। तो ये थोड़ा रोने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर फिर जा रहा होता है वहाँ से। तो जाते समय वो कहता है कि उसका फ़ादर कहता है कि जाओ आराम से, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना, विस्की पिएँगे। तो उसकी मतलब मेन गर्ल कहती है कि नहीं, वो अभी 19 ईयर्स का ही है। तो रास्ते में जाते-जाते अपनी मेन गर्ल कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, मतलब तुमने मेरे फ़ादर से भी परमिशन ले लिया, अब कैफ़े को हम कैसे चलाएँगे? क्योंकि पहले कैफ़े हम चलाते थे वो हमें याद है, मतलब मगर इससे पहले भी हमसे पहले भी कुछ यहाँ पे कैफ़े में कुछ और वेट्रेस काम करती थी। हम अभी आए हैं, हमसे पहले भी कोई और था मतलब। तो ये चाहता है कि हाँ, बात तो सही है। तुम्हारे आने से पहले भी यहाँ पे कोई और था, वो पहले कैफ़े चलता था उससे पहले। तो यहाँ पे अचानक से वही बिज़नेसमैन आ जाता है कार से, कहता है तुम यहाँ कर रहे हो, तुमने आखिरकार मुझे अपना वो कैफ़े बेच दिया होता तो तुम्हारा काम हो जाता। तो अपना मेन कैरेक्टर रहता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हम उस कैफ़े को नहीं बेचने देते। वो कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी दादी की तरह हो, उन्होंने भी अपना कैफ़े नहीं बेचा और तुम भी अपना कैफ़े नहीं देना चाहते हो। कहता है बट कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसको धुआँ मारता है सिगार का, वो अपना मेन कैरेक्टर पीछे हटता है, कहता है कि ओ बुड्ढे, तेरे को समझ नहीं आता है अपने बेकार सा। तो वो घर पहुँचने के बाद वो सारी लड़कियाँ आ जाती हैं, कहती मास्टर तुम घर पे आ गए? तो कहती हम तुम हमारे पास मतलब एक वो आया है, मतलब ओपनिंग का एक मेन्यू आया है, रेवेन्यू की, इस पेपर में कुछ लिखा है कि नया कैफ़े खुल रहा है। तो ये सब शक हो जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है नया कैफ़े खोल रहा है, वो भी कैफ़े फैमिलिया के नाम से, मतलब हमारे कैफ़े के नाम से एक सेम कैफ़े कहाँ कैसे हो सकता है? तो वो रोड पे भागते हुए जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर एक नया कैफ़े खुला है, वो भी फैमिलिया नाम से, जो जैसे कि जो इनका कैफ़े था बिल्कुल सेम नाम उसका चुरा लेता है वो बिज़नेसमैन। सेम नाम चुराने के बाद वो सेम मैं उनका सेम मेन्यू भी चुराता है, मतलब मेन्यू जो वेटर्स होते हैं बिल्कुल डिट्टो वैसे ही मंगा लेता है कि जिससे उसका कैफ़े चल सके। तो यहाँ पे ये अपनी गर्ल्स जो है देख के हैरान हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्या करा भाई? उसने हमारे मतलब सारे सपने तोड़ दिए, उसने एक नया कैफ़े खोल दिया है, जहाँ पे एक नई वेट्रेस भी आ चुकी है सारी की सारी। अब वो हमारे मतलब बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो कहता है ये तो डिट्टो हमारे जैसी है, मतलब डिट्टो सेम ड्रेस है, सेम हेयर स्टाइल के साथ हमारी सेम कॉपीज़ हमारे सामने खड़ी है। कहता है तो चीटिंग है, मतलब इसने हमारी बिल्कुल कॉपी करी है। इसने बिल्कुल हमारे जैसा एक कैफ़े खोल लिया, हमारा नाम भी चुराया है इसने। तो अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि अब क्या करना चाहिए, इसने एक नया कैफ़े खोला है, वो हमें आगे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उसने बिल्कुल इनके जैसा कैफ़े रेस्टोरेंट फैमिली खोल दिया, उनका कैफ़े का नाम था कैफ़े फैमिलिया। तो नाम तो सेम चुराया, मतलब फैमिली नाम तो सेम चुरा लिया था। तो यहाँ पे रात को सोच रहे थे कि अब हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर रहता है कि हम में से किसी को अब एक को स्पाई बनना होगा, वहाँ जाके कुछ पता करना होगा। तो यहाँ पे पुरानी फ़ोटोज़ दिखाती है कि देखो हमसे पहले जो काम करती थी वो ये सारी लड़कियाँ हैं, और ये अब बड़ी हो चुकी हैं, मतलब हमारी ग्रैंडमाज़, मतलब हम सबके कॉपीज़ हैं एक तरीके से। हम इनकी कॉपीज़ हैं और वो हमारी जो नया कैफ़े खुला है वो हमारी कॉपीज़ बना के वो जो बिज़नेसमैन है वो हमारा कैफ़े बंद कराना चाहता है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अब हमें कुछ करना होगा। हम में से एक स्पाई बन के इनके वहाँ पर जाएगा और अंदर से कैफ़े देख कर आएगा कि अंदर कैफ़े में ऐसा क्या है और हमारी कैफ़े में ऐसी क्या कमी है, उन्होंने कैफ़े में ऐसा क्या किया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एमी मैं बनूँगी मतलब स्पाई। तो यहाँ पे सारे के सारे उनके कैफ़े में उस दिन अगले दिन जाते हैं, वो भी अपना थोड़ा कॉस्ट्यूम चेंज करके जिससे शक ना हो। तो यहाँ पे जैसे ही वो बैठते हैं कि अब हमें ऑर्डर क्या करना है, वो पहले देख रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पे सेकंड फ्लोर भी है, पार्किंग भी मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेटर्स आती है कि आप सर ऑर्डर देंगे अपना? तो कहता है कि नहीं अभी ऑर्डर तो नहीं दे सकता, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो कहती है कि तुम्हें अब टाइम और हम और नहीं मिल सकता, मैं यहाँ पे मेरे को मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तुम अभी ऑर्डर देते हो तो ठीक है। तो ये गुस्सा करती है, वो बाहर चली जाती है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसे कैफ़े कैसे सकता है, कस्टमर से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तो ये मीन गर्ल कहती है कि ये तो गलत बात है, कस्टमर से गलत बात कर रही हैं। कहती है ये तो बिल्कुल मेरी कॉपी है। तो यहाँ पे एक दूसरी लड़की आती है, वो कहती है देखो मैं फ़नी लग रही हूँ ना इस ग्लासेस को लगा के। तो ये मतलब हाँ, ये लड़के जानबूझ के आ रही थी वेटर्स, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो आ रखी है वही कैफ़े वाली लड़कियाँ हैं। तो उनको कॉपी दिखाते हैं कि हम उनकी बिल्कुल कॉपी कर रखी है। तो कहते हैं कि अपनी मीन गर्ल्स कहते हैं कि ये तो हमारी डिट्टो कॉपी कर रही है, मतलब हर एक के बाद एक नई लड़की आती है वो इनकी कॉपी करती है। वो कहती है कि ये तो हमारे जैसा ही कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कैट है तो बिल्कुल के। तो हमारा कैफ़े कैसे चलेगा ऐसे जब ये हमारे साथ हमसे अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिखाते हैं कि देखो मैं कितना फ़नी हूँ, मैं ये चश्मा लगा के। तो ये कहती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं इन्हें बताती हूँ अच्छे तरीके से। तो अपनी मेन गर्ल कहती है नहीं शांत हो जा, तो अभी आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी एक और लड़की आती है जो कहती है मैं ब्राज़ील से आई हूँ, मैं यहाँ पे कॉफ़ी बनाती हूँ, स्ट्रीट कॉफ़ी का काम है मेरा, बस कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी बना सकती हूँ मैं बहुत अच्छी।
तो यहाँ पे वो अपना बम मतलब ऐस दिखाते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश करती है कस्टमर्स को। कस्टमर्स खुश हो जाते हैं इस चीज़ को देखकर। अपने मेन गर्ल सब सोच रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कैफ़े हम ज़्यादा बढ़िया लग रहा है हमें। क्योंकि वहाँ पे एक और नई गर्ल आती है, वो कहती है ये तो मेरे से मतलब वो कहती है कि ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे अपनी मेन गर्ल बात करती है। वो भी कहती है तो मेरे जैसी कॉपी है, मतलब ये तो मेरी जैसे बिल्कुल प्यार से बात कर रही है और कन्फ्यूज़ होने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल कॉपी कैट की तरह। तो ये सब चीज़ें देखकर वो हैरान हो जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। जब कैफ़े के अंदर इतना अच्छा खाना मिल रहा है, जब पार्किंग भी वहाँ मौजूद है, तो लोग तो वहीं पे अट्रैक्ट होंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे अपने इस मतलब मेन कैरेक्टर को सबको गुस्सा आ जाता है कि जब शाम को घर जा रहे होते हैं तो सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। जब हम उस कैफ़े के अंदर गए थे तो वहाँ पे हमें इतना कुछ देखने के लिए मिल गया जो हमें नहीं मिलना चाहिए था। उन्होंने डिट्टो हमारे वेट्रेस की मतलब ड्रेस की भी कॉपी कर रखी है, हेयर स्टाइल की कॉपीज़ कर रखी है। हमारा कैफ़े ऐसे कैसे चलेगा? उनका इतनी बड़ी जगह है, सेकंड फ्लोर तक मौजूद है वहाँ पे। तो कस्टमर तो वहाँ पे और हमारा नाम भी चुरा लिया है। तो कहते हैं वहाँ पे की जो कॉफ़ी चाय थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, मतलब इतनी एक्सपेंसिव तो हम भी नहीं बना सकते। और साथ में उनकी जो डिश थी वो बहुत टेस्टी थी और साथ में वो बहुत चीपेस्ट थी। उनका जो मेन्यू था ना वो बहुत चीपेस्ट और एक्सपेंसिव डिशेज़ का था, इसलिए वहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपना मेन क्रिएटर यहाँ पे अपसेट होता है, तो थोड़ा पास्ट फ्लैशबैक में चला जाता है, सोच रहा होता है कि अब मैं इस कैफ़े को कैसे चलाऊँगा। हमारे पास और कोई कुछ नहीं है, हमारा जो ये राइवल है वो हमसे ज़्यादा आगे एक कदम जा चुका है। हम अगर कोशिश भी करेंगे तो शायद उस तक हम उसे मतलब हम उसे मतलब नहीं हरा पाएँगे शायद से। हम शायद हार सकते हैं उससे। अगर हमें उसे हराना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो याद करता है कि मेरी दादी ने भी पहले कैसे अपने कैफ़े को बचाया था और मुझे भी साथ में बचाया था, अपना कैफ़े नहीं बेचा था। तो कहता है कि पहले दादी ने ऐसा किया था, अब मैं क्या करूँ? दादी के सेव करने के बाद मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ऐसे आगे बढ़ाऊँ, बट अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। जब मतलब इनको राइवल ही ऐसा मिल चुका है जो उनको अब वो कैसे हराएँगे उसे? तो यहाँ पे अपनी जो मेन गर्ल होती है वो अपने बाल खोलती है, वो रेडी होती है, कहती है नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकती। हम ऐसे बिल्कुल भी कैफ़े को हारने नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ पे वो एक थोड़ा-सा मोटिवेट करते अपने मेन कैरेक्टर को कि हम हैं ना यहाँ पे, हम हैलोवीन की एक नई ड्रेसेस बनाने वाले हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाएँगे और मैं कुछ बीन्स की नई ड्रेस बनाऊँगी। मैं नई डिशेज़ बनाऊँगी और नई डिशेज़ बना के लोगों को खिलाऊँगी और हम इस एक्सपेंसिव डिशेज़ से भी ज़्यादा अच्छा खाना बना सकते हैं। तो ये चीज़ें देखकर अपना मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है कि आखिरकार इनमें क्या हिम्मत आ ही गई। अपना मेन कैरेक्टर में जोश आ जाता है कि हाँ, इस कैफ़े को मैं अपने बलबूते पे चला के दिखाऊँगा। मेरी दादी नहीं है तो क्या, इस कैफ़े को क्या हम चला नहीं सकते हैं? तो ये तैयार हो जाते हैं कि कैफ़े अब हम चला के रहेंगे। तो यहाँ पे एपिसोड अपना थोड़ा डन हो जाता है। यहाँ पे अपना एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना और नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? और अभी तो हमारा एपिसोड ख़त्म हो गया, अगला एपिसोड का वेट कीजिए। देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर ऐसा क्या करने वाला है, जो अगले एपिसोड में मज़ा आएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सबको sayonara।